आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर जो ये आ रहा है ना, देखिए ये पूरा आपको समझाता है कि कैसे आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। आई मीन सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। शेड्यूल आकर डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बैंकिंग पंडित 3010@gmail.com हमारा जीमेल है, आप वहाँ पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ये हमारे शेड्यूल हैं। ये हमारे एडमिट कार्ड आ गए हैं। होप आप लोगों ने इंस्टॉल आई मीन अपलोड डाउनलोड कर लिए होंगे। 27 जनवरी को आपका ये एग्ज़ाम है। मैं उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और आप लोग अपने अपने अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम्म, हम काफ़ी टाइम से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। होप कि आप लोगों को अच्छा जाएगा। चलिए जी। फर्स्ट डी आई है हमारे लेक्चर की। बनाइए। जब आपको समझ आ जाए आप लोग पॉज करिए और इसको पूरा अच्छे से बनाने की कोशिश करिए। जब आपको समझ नहीं आए तो फिर क्या करिएगा, वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा और स्टार्ट फिर से देखिएगा। मगर पूरा माइंड अपना लगाने की कोशिश करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये कैसे होगा। ठीक है। आप लोगों ने वीडियो पॉज कर दी है, हम अपना शुरू करते हैं। क्या है? The given bar graph shows 25% of the number of the freshwater lake in the first different in five different countries, namely A, B, C, D, E respectively, and also given the 20% of the number of a saltwater lake in these five countries. हम्म, देखिए, यहाँ जो फ्रेश वाटर है उसे मीठा पानी बोला गया है, और सॉल्ट वाटर को तो खारा पानी बोला ही गया है। ठीक है, ये तो एक बात रही। चलिए, फ्रेश वाटर इक्वल टू मीठा पानी, और सॉल्ट वाटर इक्वल टू खारा पानी। ठीक। अब ये है कंट्री ए। जो ब्लू वाला है, यहाँ पर देखो, 25% ऑफ अ नंबर ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक। यानी जो ये डेटा दिया है, ये डेटा कितना दिया है, ये कितना है, पहले तो ये देखो 75 पर है। देखो, जो ये बोल्ड लाइन है ना, जो आपकी आंखों से आराम से दिख जा रही है, उसे बोला जाता है मेजर गैप। और जो देखो यहाँ पे ब्लर सी लाइन है, उसे बोला जाता है माइनर गैप। जो मेजर गैप है वो कितने का है, 10, 20, 30, 40, 50, ये है मेजर गैप। और माइनर गैप कितने का है, 5 और 10। माइनर गैप है 5 का। ठीक। तो 70 तो यहाँ तक हो गया, 70 के बाद इस पे 5 जोड़ोगे, 75। ठीक। ये 60 है, मेजर गैप देखो 70। 60 के बाद माइनर गैप जोड़ो, 65। ये कितना है, 80। ये कितना है, 60। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप हम सिर्फ लेक ए के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हम अपने लेक ए के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक फ्रेश वाटर है और एक सॉल्टी वाटर है। हम्म। फ्रेश वाटर में, ध्यान से सुनिएगा, जो 75 वैल्यू दी है फ्रेश वाटर के, हम लेक ए की बात कर रहे हैं। अब ये पूरा आपको नहीं देखना, मत देखो उसे, सिर्फ आप इस डेटा को देखो, सिर्फ ए की। ठीक है। इसमें लेक वाटर का फ्रेश वाटर कितना दिए रखा है, 75, और सॉल्टी वाटर कितना है, 55। ठीक है। मगर ये फ्रेश वाटर की 100% वैल्यू नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये 100% की वैल्यू नहीं है। जो ये 75 वैल्यू गिवन है वो है 25% की वैल्यू। यहाँ आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, बताइए। 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, देखो एक बार सुनो। जो ये डेटा दिया है, इट्स अ रियल वन। ये क्या है, रियल डेटा। ठीक है। और ये जो डेटा है, ये क्या है, परसेंटाइल में डेटा है ना, 25%। देखो, जो 75 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 25% की वैल्यू है।
तो रियल वैल्यू को आप हमेशा ऊपर रखोगे, रियल वैल्यू को आप हमेशा ऊपर रखोगे। 25% वैल्यू ही तो 75 की है, तो नीचे आप रखोगे, या तो रेशियो गिवन है तो रेशियो को नीचे रखोगे। हाँ, अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज को नीचे रखोगे। आपको 25% वैल्यू दे रखी है 75 की, और आप यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लो। 25 चौक 100, या 25 या 75 300। कुल मिला के लेख ए के बारे में बात करें, लेख, हाँ, इसमें आप 300 लिख सकते हो। ठीक, हम पूरा ही बना लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए पूरा बना के दिखाऊंगी। हम्म, ध्यान से देखिएगा प्लीज। यहाँ पे हम लिखेंगे ए का डेटा, यहाँ लिखेंगे हम बी का, सी, डी और ई। डेटा क्या है? डेटा क्या है? डेटा है दो। पहला फ्रेश वाटर, दूसरा है सॉल्टी वाटर। ठीक है, मीठा पानी, खारा पानी। मीठा पानी 300 निकल के आ गया। अब खारा पानी देखो, ध्यान से देखो। 20% वैल्यू कितने की दे रखी है? 55 की। 55 जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू है 20% की। 20 आप यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 टाइम कट रहा है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 250 में 25, 275। ठीक है, 250 में 25 डालो, 275। ठीक है, ये हो गया। अब क्या? अब आप लेख बी की बात सुनो। लेख बी में जो 70 वैल्यू है वो किसकी गिवन है? 25% की। 70 वैल्यू कितने की गिवन है? 25% की। यहां से आप 100% निकाल सकते हो। 25 चौक 100, 7 चौक 28। यही ये है, क्या है? 45। 45 वैल्यू कितने की दे रखी है? 20% की। 20% की वैल्यू 45 है, तो 100% की ऐसे निकालेंगे। 20 पंजे 100, पचम 25, दो कैरी, 5 चौक 20 और दो 22। ठीक है, अब एक और तरीका होता है इसको निकालने का। क्या? जो हम छोटे पर करते थे। 20% की वैल्यू आपको कितनी? 55 दे रखी थी, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? 55/20%। यही 100% की निकाल लेंगे तो 100% कैसे हो जाएगा? 55/20% मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, बस सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये परसेंटेज तो यही रह गया है, तो परसेंटेज नीचे नहीं आएगा। तो 20 से 5 खत्म, और 5 से 225। ठीक। हाँ, एक सी और की वैल्यू निकाल दी मैंने, इस वाले ए वाले को मैंने ले लिया। ठीक है, ये भी एक तरीका जो छोटे पर, मगर अब आप ऐसे नहीं करेंगे। बस आपके माइंड में होना चाहिए रियल वैल्यू ऊपर लिखनी है, और परसेंटाइल वैल्यू, रेशियो की वैल्यू वो नीचे लिखनी है। ठीक है, चलिए हम पूरे डीआई में यही करेंगे। करते करते आपको सब आ जाएगा। रियल वैल्यू, बस आपको हमेशा याद रखना है, रियल वैल्यू ऊपर लिखी है। जो डेटा दिया गया होता है वो तो रियल ही है ना, ये तो रियल डेटा है सारा। सी के बारे में बात करते हैं। सी का फ्रेश वाटर कितना है? 65। मगर ये 25% का वैल्यू है। 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100, 4 पंजे 20, 6 चौक 24, 260। अब ये क्या है? किसकी वैल्यू है? 20% की। हम्म, तो आप इसे एक और भी तरीके से कर सकते हो। क्या? कैसे? 20% को आप क्या लिख सकते हो? A1/5 लिख सकते हो या नहीं? हाँ, लिख सकते हैं या नहीं? 1/5 लिख सकते हो ना? बस, तो ये जो वैल्यू है, ये क्या है?
क्या 80? 80 वैल्यू हो एक की, आपको 5 की निकालनी है। 8 पंजे 40, 400। अब 25% को क्या लिख सकते हो आप? 1/4। ये वैल्यू कितने की है? एक की। ठीक है, ये फ्रेश डी की बात कर रहे हैं। जो 80 वैल्यू है वो एक की है, आपको 4 की निकालनी है। 8 चौक 32। ठीक है, ये क्या है? 40। किसकी वैल्यू है? एक की वैल्यू है, 5 की निकालनी है। 5 चौक 20। ठीक है, एक की वैल्यू है, टोटल आपको निकालना है। एक गिवन है, टोटल, टोटल तो नीचे लिखा होता है। परसेंटाइल में टोटल ही नीचे लिखा होता है। और ऊपर क्या दिया? गिवन है, जो वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो किसकी है? एक की वैल्यू है, क्योंकि 25% है। 4 के से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24। आपको ऐसे निकालना है, आप ऐसे निकाल लो। 60 नीचे लिखो, 25 इधर लिखो, और 100 की 25 चौक 100, 6 चौक 24। अब ये क्या है? 65। 65 किसकी वैल्यू है? एक की। ठीक है, और निकालनी किसने की है? 5 की, क्योंकि 20% के बारे में बात कर रहा है। 5 पच्चीस 6 पंजे 30, 325। पूरा डेटा आप निकाल चुके हो। बस डेटा निकालना यहाँ सिखाया था आप लोगों को, हो किया गया होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। देश ए में मीठे पानी की झीलों की संख्या। ए में मीठे पानी की झीलों की संख्या कितनी है? 300। देश सी में खारे पानी की झीलों की संख्या का अनुपात। देश सी में खारे पानी की कितनी है? 400। इनका रेशियो निकालना है, 3:4। आंसर। अब ये चार्ट हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, और ना ही आपको पूरा डेटा, मेरे हिसाब से, और क्लर्क लेवल में बोल रही हूँ मैं। पीओ तो ऐसी ही आएगी। पीओ आई मीन मेंस लेवल। प्रीलिम्स लेवल की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो पीओ प्रीलिम्स हो, चाहे वो क्लर्क प्रीलिम्स हो, उसमें आपको डेटा नहीं निकालना चाहिए। मेंस में वो देंगे ही ऐसा डेटा कि आपको पूरा डेटा निकालना ही पड़ेगा, वरना आपकी पीडीआई होगी नहीं। हाँ, चलिए। द नंबर ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक इन अ कंट्री सी। कंट्री सी में फ्रेश वाटर कितना है? एक की वैल्यू गिवन है, कितनी? 65। और निकालनी कितने की है? 25 चौक 100, 4 की निकालनी है। 65 चौक, ये कुल मिला के हमें ये डेटा निकालना है। ओके। द नंबर ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक इन अ कंट्री सी, व्हाट परसेंटेज मोर एंड लेस देन द नंबर ऑफ अ सॉल्टी लेक्स इन कंट्री डी। ठीक है, तो ये बोला है देन, मोर और लेस देन। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे आप हमेशा नीचे लिखोगे, और जिसके जिसके बारे में पूछा जाता है उसे ऊपर लिखोगे। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? डी के। डी का सॉल्टी ये वाला है। ये वैल्यू कितने की है? एक की। एक की वैल्यू 40 है, और निकालनी कितने की है? 5 की। 8 पंजे 40, 400। मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ डेटा निकालो। 5 चौक 20, 6 चौक 24, तो 260। बट मोर लेस की बात करी है। मोर और लेस की बात करी है, तो 400 में से 260 गए तो कितने बचे? 140। 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 400 इससे ज्यादा है या कम? ज्यादा है। ज्यादा है ना? 400 260 से ज्यादा है ना? तो बस यही पूछ रहे हैं। 4 या 12, 4 पंजे 20। 4 या 12, 4 पंजे 20। 35% तो दिया ही नहीं। 140 ही बचा। डी में 4 की वैल्यू है 520। 200 क्यों नहीं लिखा मैंने? हाँ, डी का सॉल्टी वाटर पूछा है, तो डी का सॉल्टी वाटर कितना है? 40 की वैल्यू दे रखी है, 5 की 5 चौक 20 होता है ना। 260 क्यों किसको सी में लिखा? तो 200 कम है, इसे हटाओ। कितना कम है?
200 कम है तो 4 पंजे 20। 1 सेकेंड। द नंबर ऑफ फ्रेश वाटर लेक इन कंट्री सी 65%। ओ सॉरी सॉरी, ऊपर तो 65 मल्टीप्लाई बाय 5 ही दिया है ना, 65 मल्टीप्लाई बाय 25 चौक 100, 4। ये तो सही था, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 260 ऊपर तो सही निकाला है। और नीचे पूछ रहे हैं देन द नंबर ऑफ अ सॉल्टी लेक इन कंट्री डी। कंट्री डी का सॉल्टी लेक कितना है? नीचे 200 आएगा, नीचे 200 आएगा ना। ये कंट्री डी का सॉल्टी लेक कितना है? 200 है। अब ये कितना है तो लेस आ रहा है ये, 60, है ना। हम्म, चलिए, 202 खत्म हो गया। अब यहाँ पे पहले तो माइनस करके लिखना था। 60, 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 2, 30। 30% फॉर, 30% क्या है? मोर है। यहाँ पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक इन अ कंट्री सी इज अ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ अ सॉल्टी वाटर। सी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा था, मतलब सी जो है वो डी से कितना ज्यादा है। सी डी से कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा है। ठीक है, चलिए। ये क्या है? देश ई में खारे पानी की झीलों की संख्या। देश ई के खारे पानी एक की वैल्यू कितनी है? 65, और 5 की निकालनी है। पचम 25, 6 पंजे 30, 325। और देश बी में मीठे पानी की झीलों की संख्या के बीच का अंतर। देश बी में मीठे पानी की झील कितने की है? सात, सात की वैल्यू 70 की वैल्यू एक दे रखी है, मतलब एक की वैल्यू 70 है, और 4 की वैल्यू निकालनी है। 7 चौक 28, इन दोनों का बस डिफरेंस पूछा है। 5, 12 में से 8 गए 4, बस 45 मतलब। ठीक, चलिए। If the ratio of a number of a freshwater lake in the country D to country F is 4:5, and the number of a salty lake in country F is 50 more than that of country B, then find the total number of a freshwater lake and the salty water lake in country F। कुछ नहीं, country F का डेटा निकालना है जिसमें फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर डेटा हमें किसी भी तरीके से निकालना है। लेट्स सी कैसे निकालते हैं। रिस्पेक्ट में दे रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक का रेशियो दे रखा है डी और एफ का। डी और एफ का जो रेशियो है वो 4:5 दे रखा है। पहले डी के फ्रेश निकालो, कितने हैं? 80। 80 गिवन है, और आपको ये निकालना है एक्स की वैल्यू। क्या कहते हो आप? यही तो पूछा है। हाँ, यही तो पूछा है। 4 की वैल्यू 80 दे रखी है, 5 की निकाल दो, बस। रियल वैल्यू क्या है? 80। 80 ही तो रियल वैल्यू गिवन है जी, डी के फ्रेश वाटर की। रियल वैल्यू हमेशा ऊपर लिखोगे, रेशियो वाली वैल्यू को हमेशा नीचे लिखोगे। जो निकालना है, क्या निकालना है? 5 निकालना है। 5 की वैल्यू निकाल लो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 100 जो है वो फ्रेश वाटर लेक है एफ के कंट्री में। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ अ सॉल्टी लेक इन अ कंट्री एफ इज अ 50 मोर देन द कंट्री वी। अब सॉल्टी लेक निकालो। कंट्री वी की सॉल्टी लेक, एक की वैल्यू 45 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 225। 225 क्या है? बी की रियल वैल्यू है, लेक की, सॉल्टी लेक की। सॉल्टी लेक बी कंट्री में कितनी है? 225। एक की वैल्यू 45 है, 5 की निकाल दो, 45 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक। अब ये बोल रहे हैं 50 मोर है।
बी की सॉल्टी लेक से 50 मोर है तो 50 ऐड करो, यानी 275 लेक्स। ये हमने 80 डायरेक्ट लिख दिया, हाँ ये गलत करा है हमने, अभी इसको दोबारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ठीक आ गया। 275 जो लेक्स हैं वो सॉल्टी वाटर आ चुका है, सॉल्टी वाटर की लेक आ चुकी हैं। एफ का केस हमने गड़बड़ निकाल दिया, 80 वैल्यू थोड़ी है। जो 80 गिवन है वो 80 की वैल्यू पहले हमें निकालना पड़ेगा ना। डी में 80 जो है वो तो 25% की वैल्यू है। जो एक की वैल्यू 80 है तो 25% को आप क्या लिख सकते हो, 25, 1/4। एक की वैल्यू 25 है तो 4 की वैल्यू पूछ बताओ, इसकी मल्टीप्लाई बाय 4, 832 करना पड़ेगा। दो 820 जो वैल्यू है, 320, 320 वैल्यू 4 की है। रियल वैल्यू ऊपर, रेशियो वैल्यू नीचे, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई। 4 8 32, 8 5 40, यानी 400 जो है वो आया आपके फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, 400 है हमारी फ्रेश वाटर लेक। तो इन दोनों का टोटल निकालो, 675। ठीक है, 675 समझ में आया? समझ में आया या नहीं? यही लेवल आएगा भैया। चलिए, यदि देश सी में ज्वालामुखी झीलों की संख्या सी में खारे पानी की झीलों की संख्या से 20% अधिक है। अब यहाँ ज्वालामुखी झीलों की संख्या पूछ ली है। ठीक है, तो वॉल्केनो लेक किसके केस में, सी के केस में। यदि देश सी में ज्वालामुखी झीलों की संख्या देश सी में खारे पानी की झीलों की संख्या से 20% अधिक है। पहले तो सी चलो और सी में खारा पानी देखो। खारे पानी का कितना है, एक की वैल्यू 80 दे रखी है, 5 की वैल्यू निकाल दो। 8 5 40, 400। 400 जो है वो क्या है, क्या है, खारे पानी की झील है सी के केस में। अब इससे 20% अधिक, और इसका 20% निकालो, कितना होगा। 10% की वैल्यू है 40, 20% की 80। तो 480 जो वैल्यू आ जाएगी, 10% को आप कैसे लिखते हो, 1/10। और 400, जीरो से जीरो खत्म, आ गया 40। 10% की वैल्यू 40, तो 20% की वैल्यू क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। ठीक है, अब 480 आ गया। ठीक, क्या है आया, ये वॉल्केनो झीलें आई हैं ए में। और देश ए में ज्वालामुखी झीलों की संख्या देश ए के मीठे पानी की झीलों की संख्या से 10% कम है। तो ए और सी में झीलों की संख्या के बीच का अंतर, ओके, डिफरेंस निकालना है। हाँ, सी में तो आ गई वॉल्केनो लेक इतनी है। अब ए के केस में वॉल्केनो लेक निकालेंगे, पहले ए में मीठे पानी की झील निकालेंगे। ए में चलो, मीठे पानी की झील कितनी है, 75। एक की वैल्यू 75 है, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 दूनी 150, और 2 का डबल 300। 300 जो है वो क्या है, मीठे पानी की झील है ए के केस में। अब इससे 10% कम, इसका 10% कितना होगा, 30। 30 इसमें कम कर दो, 270। 270 क्या आ गया, ए में वॉल्केनो झील, वॉल्केनो लेक कितनी हो गई। अब इनका डिफरेंस निकाल दो तो 210। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, आया। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन चैनल की ग्रोथ के लिए और मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको 5 स्टेट दे रखे हैं, 5 स्टेट्स हैं, यूपी बिहार महाराष्ट्र में भी अदर्स। और द टोटल नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, 15 लाख। 1 टेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 टेंस 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख, ये। ठीक है,
किंतु परंतु आपको किसी भी चीज को नहीं लेना है, इतना नहीं लिखेंगे हम, 150 लेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। हम्म? ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है, ज्यादा जीरो से मत खेलिएगा। अब देखिए, फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय द बिहार इन द पाई चार्ट। यहाँ जो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, या फिर केंद्रीय कोण, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है क्या, परसेंटेज को एंगल में बदलो, बस इतना पूछ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। सर्कल है, मैंने आपको बोल पहले भी बता रखा है, एक सर्कल जो दिया है, ये पूरा जो सर्कल है इसके अंदर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर इधर 10% दिया है, इधर 50% दिया है, इधर 20% दिया है, कितना हो गया, 80। इधर दिया होगा 15%, तो इधर दिया होगा 5%, कुल मिला के इस पूरे सर्कल की ऑलवेज वैल्यू 100% होगी। अगर सर्कल में एंगल दिया है तो टोटल सर्कल का एंगल 360 डिग्री होगा। और अगर सर्कल में परसेंटाइल दिया है तो वो ऑलवेज 100% होगा। तो आप कह सकते हो 100% इक्वल टू 360 डिग्री। क्या गलत है, कह सकते हो ना आप। और 1% इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 100, परसेंटेज यहां रह गया है तो सिर्फ 100 नीचे जाएगा। हम्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ 20%, 15% की वैल्यू निकालो, 15% को एंगल में बदलो, तो आप यहाँ 15 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और 360, 100 15 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, जीरो से जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, और यहाँ आ गया 18, 18 तियां 54, 54 डिग्री। ये क्या है, डिग्री लगी हुई है, इसे डिग्री कहा जाता है, DEGREE, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सेंट्रल एंगल इज अ नथिंग बट जस्ट चेंज टू परसेंटेज इनटू डिग्री, ठीक है। चलिए, बस यहाँ पे निकाल दो, क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल, फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय बिहार इन द पाई चार्ट। बिहार का परसेंटाइल कितना है, 30, यूपी का है 35, बिहार का है 30, महाराष्ट्र का है 15%, MP का है 5%, अदर का है 15%। बस, बिहार का 30% है। मैंने बोला आपसे 100% इक्वल टू ऑलवेज 360 डिग्री होता है, 1% इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 100 होगा, 30% निकाल दो, 30% इक्वल टू वॉट, 360 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 30, जीरो से जीरो कैंसिल, और क्या बचा, 5 दूनी 10, या फिर, अरे दोनों जीरो खत्म हो रहे, ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, 6 तियां 18, 3 तियां 9, 90 और 18, 108 वाट, 108 डिग्री। आंसर, चलिए एक होमवर्क लीजिए, होमवर्क निकालिए कि 15% तो हमने निकाल चुके हैं, 35% को चेंज करो डिग्री में, 15% निकाल चुके हो, 5% को भी चेंज करो डिग्री में, अपने एंड से चेंज करो और आंसर लाओ, ठीक है। चलिए 108 डिग्री, इसको बताइए, यूपी में उपयोगकर्ता की संख्या महाराष्ट्र में उपयोगकर्ता की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, या अधिक है, प्रतिशत अधिक है। इसमें आपको डेटा निकालने की जरूरत नहीं है कि यूपी का पहले आप 35% निकाल ले हो, फिर आप महाराष्ट्र का 35%, 15% निकाल रहे हो, उसके बाद लेस कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। जब परसेंटेज का खेल आ जाता है तो हमें डेटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सिर्फ
यूपी में उपयोगकर्ता की संख्या कितनी है? 35। 35 ऊपर लिखो, 35% ही लिख लो। परसेंटेज भी कट जाएगा क्योंकि डिवीजन आ जा रहा है इसमें, ठीक है। जब आप प्रतिशत की बात करते हो या परसेंटेज की बात करते हो तो वो डिवीजन में आ जाता है। तो महाराष्ट्र में कितने उपयोगकर्ता? 15। 15 नीचे लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अच्छा, मोर और लेस पूछा है, अभी मत कर दो, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस करो। 20/15 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 तियां 15, 5 दूनी 10, तो 200/3। ये देखा देखा सा लग रहा है। 100/3 कितना होता है? 33.33%। मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो 66.66%। ये ठीक है। अब देखो 6 6 है ना, तो इसे क्या कर दिया जाएगा? इस 6 को क्या कर देंगे? 6.67। चलिए, क्या होगा? 133। ध्यान में, 5 तियां 15 होता है, 5 चौक 20 होता है। 4 जा जाएगा ना, ये 4 टाइम, है ना। 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो यहाँ 400/3 आएगा। तो यहाँ पर आप 1 और लगाओ, ठीक है। 4 1 जा 4 कटेगा पहले, अब तो फिर ये भी गलत हो गया, तो अब ये आएगा, ठीक है, 133.33। अब 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं होगा ना, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। If 70% user in the Maharashtra are online users and the 60% user in Bihar is the offline user, then find the difference between the number of offline user in the Maharashtra user and offline user and the number of online user in the Bihar. हम्म, चलिए, महाराष्ट्र और ऑनलाइन यूजर 60% यूजर, ठीक है। देखो भाई, यहाँ महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का 70%, पहले तो यहाँ लिख लो, ऑनलाइन यूजर, ऑनलाइन यूजर है कुछ, कुछ ऑफलाइन यूजर है। हाँ जी। ऐसे ही यूपी में चलो, और कुछ ऑनलाइन यूजर है और कुछ ऑफलाइन यूजर है। 70% यूजर इज ऑनलाइन महाराष्ट्र के केस में। 70% अगर ऑनलाइन है, इसका मतलब 30% ऑफलाइन रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स में से 70% ऑनलाइन है, तो 30% ऑफलाइन रहे होंगे। ऐसे ही यूपी का देखो, 60% जो यूजर हैं वो कैसे हैं? ऑफलाइन है, ठीक है। तो 60% यूजर इन बिहार, बिहार की बात कर रहा है, बिहार आर ऑफलाइन यूजर। तो फिर 40% यूजर ऐसे रहे होंगे जो क्या होंगे, बताओ जी? ऑनलाइन यूजर रहे होंगे। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफलाइन यूजर, का कलर चेंज करती हूँ। 40 डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑफलाइन यूजर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऑफलाइन यूजर एंड द नंबर ऑफ ऑनलाइन यूजर इन बिहार। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। मगर अभी आप निकाले नहीं हो, 30 में से 40 मत घटा देना। ये जो 70% है ना, वो किसका है? महाराष्ट्र का, यानी 15% का। और बिहार कितना है? जो ये जो ये 40% है ना, वो 30% का है। परसेंटेज अभी खत्म करो थोड़ी देर को। 15 का 30% बताओ। 15 का 10% कितना होगा? 1.5। 3% मल्टीप्लाई बाई 3, 15 तिया 45। इसका 15 का 30% कितना होगा? 15 का 30% कितना हुआ? 4.5 परसेंटेज, ठीक। अब
देखो भाई, ये जो टोटल डेटा है ना, मैं जो 30% निकालूंगी, जो 15% निकालूंगी, वो किसका निकालूंगी? 15 लाख का ही तो निकालूंगी। तो क्यों ना मैं लास्ट तक ले जाऊं, और लास्ट में ले जाके मैं पर माइनस करने के बाद परसेंटाइल निकालूं। अब देखो, 30 का 40% निकाल लो। 30 का 40%, 1% कितना, 10% कितना होगा इसका? 3। तो 40% कितना होगा? बताओ। इसका 40% कितना होगा? 10% 3 है। 40% निकालने के मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 4 × 12। बस। तो ये आ गया 12%। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 8×4 = 12 होता है, यानी 7.5% निकालना है। किसका? 15 लाख का। बस। 7.5 की मल्टीप्लाई 15 से करो। 15×5 = 75। 5 7 कैरी। 15×7 = 105। और 105 और 7 112। एक संख्या बाद डॉट आएगा, तो यहाँ डॉट लगा दो। अब डॉट क्या लगाना, अभी हम लाख में बात कर रहे हैं, तो आगे निकल जाएगी कहानी, हटाओ। बस आप ये देख लो, ये वाला नंबर कहीं शो हो रहा है? 111125। 1125 कहीं शो नहीं हो रहा है, तो नन। नन ही होगा इसमें से। बात समझ में आई? इसका पार्ट 2 भी है। इसका क्या है? पार्ट 2 भी है। इसको करना है आप लोगों को। हम्म, करना है पार्ट 2। तो करें। पार्ट 2 क्या, मेथड 2? मेथड 2 देखिए क्या हुआ। पहले आप 15% निकाल लो। फिर आप 30% निकाल लो। ऐसा करो, 150 ले लो। एक काम करो, 1500 ले लो। 15 लाख है ना, तो दो जीरो लगा लो बस। तो इसका 10% कितना होगा? 150। हाँ जी। 10% 150। 5% कितना होगा? 75। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया ये? 225। 15 लाख का, आई मीन 15 लाख को मैंने इसमें चेंज कर लिया, और इसका 15% आ गया 275। अब इसी का 30% निकालो। 150। 15×3 = 45। यह आ गया 450। ठीक है। 15%। ये मैंने महाराष्ट्र का डेटा निकाल लिया। ये मैंने बिहार का डेटा निकाल लिया। बिहार के कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, इसके कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, हमें तो सब लेना ही नहीं है। हमें सिर्फ महाराष्ट्र का 30% निकालना है, यानी इसका 30% निकालो। 225 होता है इसका 10%। और 30% निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। 5×3 = 15। 3×2 = 6, 7। 3×2 = 6। यानी 67.5। क्या आ गया? 30% आ गया। अब इसका निकालो, 450 का क्या निकालना है? 40% निकालो भाई। 45×2 = 90। 9×2 = 18, यानी 180। 40% आ गया। अब माइनस करो इसे। 180 में से 675 माइनस कर दो। यहाँ जीरो लोगे, कैरी। 10 में से 5 गए 5। 9 में से 2 गया। 9 में से 7 गया 2। 8 में से 6 गया, नहीं, 7 में से 6 गया 1, और ये आ गया वही। आपका जैसे मन हो, आप वैसे करो। चाहे आप डेटा निकाल लो पहले, उसके बाद इसका डेटा निकालो, या फिर पहले परसेंटेज की वैल्यू ही परसेंटेज में निकाल लो। दिस इज द बेस्ट मेथड। इसे आप बेस्ट मेथड की कैटेगरी में रखो। ये ऐसा तो कर ही रहा है दुनिया। ऐसे तो कर ही रहे हैं सब। मेथड 2 हमें पसंद नहीं, हमने हटा दिया। चलिए, नन है इसका। इसका हम निकालते हैं। यदि पुरुष उपयोगकर्ता की संख्या महिला उपयोगकर्ता की संख्या का अनुपात 17:13 है, तो महिला उपयोगकर्ता की संख्या पुरुष उपयोगकर्ता की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? इसमें भी कुछ डेटा नहीं निकालना है। 15 लाख तो इन्होंने फिजूल में दे रखा है। इसका मुझे तो अभी तक कोई यूज समझ आया नहीं। भैया यहाँ सीधे सीधे बोल दिया, 17 अगर मैन है और 13 वुमेन है। 17 मैन है, 13 वुमेन है।
तो महिला संख्या की संख्या पुरुष संख्या की संख्या का, अच्छा महिला की संख्या पुरुष की संख्या का, तो 13/17 मल्टीप्लाई बाय 100, बस यही आंसर है। 100, 1300 को 17 दिया, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 36, 17 सत्ते जाएगा ये 119, बचा कितना 11, ये 76 आंसर। बस बात समझ में आ रही है। कोई डेटा निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ परसेंटेज पिक्चर में आ गया है। जब परसेंटेज पिक्चर में आ जाए तो आपको डेटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग इसे कैसे करेंगे, ये तो हमने शॉर्ट में कर दिया, खत्म कहानी। कुछ लोग कैसे करेंगे। 13 17 टोटल का डेटा दे रखा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल दे दिया है। अब रेशियो का टोटल निकालेंगे, कितना आया 30, फिर मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे, इससे क्या आएंगे मेंस, ये आ जाएगा मेंस का डेटा। निकालो भैया, 3 पंजे 15, 1 2 3 4 0, 17 पंजे 81, 1 2 3 4 0, ये आ गया मेंस का डेटा। चलिए वुमेन्स की बात करते हैं। 15 लाख डिवाइडेड बाय 30, रेशियो का टोटल निकालना कितना है 15, 5 तिया 15, 1 0 खत्म, 15 तिया 45, यहाँ आ गया 45, 4 0 के साथ ये आ गई वुमेन्स का डेटा। पूछा क्या है, महिला उपयोगकर्ता की संख्या पुरुष उपयोगकर्ता की संख्या का। हाँ तो 45 लाख ऊपर लिख लो, ठीक, और 85 लाख नीचे लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 0 से 4 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 1 5 में 45, 5 में 45 होता है ना। मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 3 3 3 5 या 15 होता है, 15 पंजे 75 आएगा इधर, 45 नहीं 75 आएगा, 75। ठीक है, अब हमने यहाँ निकाला 15 एकम 15, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 तिया 15। ये 15 आना चाहिए वैसे तो, है ना। अरे एक तो हम भी हमारा काम कर रहे हैं। यहाँ 13 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ वुमेन्स 13 है ना, तो 13 से मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65, यहाँ आएगा 65, तो यहाँ करो 65, क्योंकि ले लेके 13 लाना है मुझे तो 13 वो आ नहीं रहा है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, कुल मिला के 13/17/100 ही आ जाएगा। इतना करने के बाद भी आपको यहाँ ही आना है, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कट जाना है, यही तो परसेंटेज का कमाल है। जब परसेंटेज पिक्चर में आ जाए तो आपको डेटा नहीं निकालना है, डेटा निकालकर आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या है, 13 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100, 76%। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ यूजर इन द एमपी एंड द नंबर ऑफ अ यूजर, वो कुछ तो आया, यहाँ 15 लाख का यूज कर सकते हैं। एमपी और अदर का डिफरेंस पूछा गया है, एमपी, एमपी और अदर इधर है, इधर ही है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10%। 15 लाख का 10% कितना होगा, 15 में ही होगा, यही होगा, है ना, डिवाइडेड बाय 10। 10% वॉट, 10% क्या होता है, 1/10 ही तो होता है। किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड दे दो, उसका 10% आ जाएगा। किसी भी संख्या को 1/10 से डिवाइड कर दो, उसका 10% आ जाएगा। संख्या है, उसका 10% हट गया तो 15,000, 1,50,000। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो जो लेक्चर आएगा उसमें आप कैसलेट डीआई देखेंगे, 2 कैसलेट डीआई का वीडियो डलेगा।
अच्छा वीडियो होगा। अगर आपको चैनल समझ आ रहा है, थोड़ा पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप देख रहे हो और आप क्या चाह रहे हो। ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे कि कुछ कमेंट्स आए हैं। पहला, रॉन्ग नंबर सीरीज का। दूसरा, मिसलेनियस रीजनिंग का। और मेंस लेवल डीआई का। ये तीनों कमेंट्स में बोले गए हैं और डेफिनेटली इस पे वीडियोस बनेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे। बाय, हैव अ ग्रेट डे।